और बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन की। जी हां, मेरठ में कोरोना का नया वायरस पाया गया। दरअसल 2 साल की एक बच्ची में तमाम सिम्टम्स मिले, उसके बाद पुष्टि होती है। आपको बता दें, देश में नई स्ट्रेन के 6 नए केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सर्विलांस पर 33,000 लोग भी हैं और ये लोग 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में यूके से वापस भारत लौटे हैं और लगातार सर्विलांस पर ये लोग हैं। 33,000 इनकी संख्या बताई जा रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आती है मेरठ से, जहां पर एक 2 साल की बच्ची में ये वायरस मिला है। इसका नया स्ट्रेन मिला है। इससे पहले 6 नए केसेस की पुष्टि हाल ही में हुई है। तो सर्विलांस पर इस वक्त 33,000 लोग हैं जो हाल ही में यूके से भारत वापस लौटे हैं 23 दिसंबर तक, यानी कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच जो लोग यूके से भारत आए हैं उन सबको सर्विलांस पर रखा गया है। नए साल में रहें सावधान। नया कोरोना पहुंचा हिंदुस्तान। 2020 में पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो नए रूप में फिर से फैलने की तैयारी कर चुका है। कोविड-19 की वैक्सीन अभी लोगों को मिलना शुरू नहीं हुई, वहीं कोरोना का ये नया रूप ब्रिटेन से लेकर भारत तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन समेत 16 देशों में फैल चुके इस नए कोरोना वायरस से संक्रमित 6 लोगों की भारत में पुष्टि हुई है। ये सभी ब्रिटेन से ही भारत लौटे थे। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 33,000 लोग यूके से भारत में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे उतरे। इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके जब सैंपल्स 10 अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे गए, उनमें से 6 लोग जो हैं यूके के नए स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये नया कोरोना वायरस और भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है ये। मतलब संक्रमण होने की करने की क्षमता इसमें बढ़ गई। इसलिए चर्चा का विषय बना कि जो नॉर्मल कोरोना वायरस एक मरीज कितने मरीज को संक्रमित करता था, इसमें देखा गया है इस वायरस स्ट्रेन में, जिसका नाम दिया गया VUI 2020-12Y1 यूनाइटेड किंगडम में, उसमें देखा गया ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा, मतलब तेजी से फैलेगा। ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन या रूप मिला है वो पिछले वायरस के मूल जेनेटिक रूप के साथ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत है। ये वायरस तेजी से फैलता है। फिलहाल तो ब्रिटेन के मामले में यही दिख रहा है। WHO के मुताबिक कोरोना का ये नया प्रकार दक्षिण पूर्व ब्रिटेन में दिखा। दिसंबर में जब इस इलाके में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तब वैज्ञानिकों की इस बात पर नजर गई, लेकिन बाद में ये सामने आया कि नया वायरस मरीजों में सितंबर से ही सक्रिय था। नए वायरस की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस शुरुआत से अब तक 23 बार म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, यानी 23 बार ये अपना रूप बदल चुका है। इस बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। भारत में भी 28 और 29 दिसंबर को इसका ट्रायल हुआ। हालांकि एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या पुराने कोरोना के लिए बनाए गए टीके नए कोरोना पर भी कारगर होंगे? आज भी हमारा मास्क, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा सैनिटाइजेशन हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरी बात इसमें अच्छी ये भी है कि इसकी वजह से ज्यादा तीव्र बीमारी या ऐसे कि हम कहें कि मृत्यु दर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज अभी भी वही हैं, उसी तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि जो वैक्सीन आ रही हैं वो भी इस स्ट्रेन पर कारगर है और इससे हमें सुरक्षित रख सकती है। इस बीच भारत सरकार ने एहतियातन 31 दिसंबर तक इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ये भी कहा जा रहा है कि हालात का जायजा लेने के बाद पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक है, लेकिन जान जाने का खतरा भी उतना तेज है ऐसा फिलहाल नहीं दिखा है। इस नए कोरोना से संक्रमित मरीजों को सीने में तेज दर्द होता है, लेकिन बाकी सारे लक्षण पुराने कोरोना वायरस की तरह ही हैं। भारत जैसे देश में इसे फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आबादी करीब 130 करोड़ है और उसके अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।